सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक में, ठीक है, जो आपको फिजिक्स के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो जैसे कि फिजिक्स में कुछ ऐसे मतलब कैलकुलेशन आते हैं जिसको मतलब सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो आपको हम वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। और बच्चों अगर चाहते हैं कि मेरा फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो या तो मैथ में कैलकुलेशन फास्ट हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कम से कम 1 से लेकर 100 तक के नंबर का स्क्वायर जल्दी याद होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ तक स्क्वायर आपको याद करना असंभव है, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों को 1 से 10 तक तो याद ही होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 11 से 99 तक यानी 99 तक स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता देता हूँ, ओके। जिससे आपको ये चीज़ मतलब कि ये समस्या का क्या हो जाए, समाधान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मान लिया जाए कि आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, मैं जानता हूँ। तो लेट मान लिया जाए को क्या करना है कि 11 का स्क्वायर निकालना है, ओके बच्चों। ये 11 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, 3 को लाइन ड्रॉ करना आपको, ओके। 3 लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद 1 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एंड क्या करना है 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा, नहीं 1 को मल्टीप्लाई करना 1 से, यानी फिर इसको मल्टीप्लाई करना इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो क्या होगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो ये 1 दिखाई दे रहा है इसको स्क्वायर करना, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक्जैक्टली 1 होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा, ओके। चलिए मुझे निकालना है 12 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है कि 3 लाइन आपको पढ़ना है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 2 का स्क्वायर कीजिए, सबसे पहले जो दिखाई दे रहा नंबर उसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का क्या स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। फिर क्या करना आपको 2 को मल्टीप्लाई करना 1 से, 1 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा, ओके। उसके बाद 1 का स्क्वायर कीजिए, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, मुझे निकालना है 16 का, ठीक है, मुझे निकालना है 16 का स्क्वायर। चलिए इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। वीडियो का स्किप करेगा, ठीक। चलिए मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना आपको 3 डॉट पारना है, ओके। 3 डॉट मैंने पार लाइन पार लिया, ओके। उसके बाद क्या करना है 6 का स्क्वायर करना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 36 होगा, ठीक है, यानी 36 होगा, तो 36 का लेकिन 6 लेकिन मेरे पास बचेगा हाथ में 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है 6 को मल्टीप्लाई करना 1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 से, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो क्या मुझे मिलेगा 12 मिलेगा। और 12 प्लस क्या यहाँ पर 3 है, ठीक है। 12 प्लस यहाँ क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, मेरे पास साथ में बचेगा 1, ओके। चलिए 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी 256 आया यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं हम 24 का स्क्वायर, ओके। मैं क्या करता हूँ 24 का स्क्वायर करता हूँ। तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट क्या करना है, सबसे पहले 3 लाइन पारना है, ओके। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर 3 लाइन पारना है, तो लेट्स मान मैं क्या करता हूँ 3 लाइन पार देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 3 लाइन पारता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने 3 लाइन पार दिया, उसके बाद क्या करना 4 का स्क्वायर करना, तो 4 का स्क्वायर किए तो क्या मिलेगा मुझे 16 मिलेगा, ओके। तो 16 क्या लिखेंगे 6 हाथ में 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या मुझे मिलेगा 16 मिलेगा, और हाथ में कितना बचा हुआ है 1, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 के 7 हाथ में क्या होगा 1 होगा, ओके। चलिए उसके बाद कीजिए 4 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, नहीं 2 का स्क्वायर कीजिए, हाँ 2 है ना, तो क्या करेंगे 2 से स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कीजिए कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो एक हाथ में क्या मिलेगा 5 मिलेगा। चलिए इस प्रकार से 32 का स्क्वायर निकालते हैं, 32 का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करना है सबसे पहले 3 लाइन पारना आपको, ठीक है, 3 लाइन पारना है। उसके बाद 2 का स्क्वायर कीजिए 4 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 में, ओके। तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। 12 को लिखेंगे 2 हाथ में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। चलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 10 होगा, यानी 10 24 आपका ये आंसर हो गया 24 का स्क्वायर, नहीं 32 का स्क्वायर, ओके। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको 91 का, ठीक है। लास्ट ईयर 91 इस प्रकार से आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, या तो 1 से 100 तक लिख कर ट्राई कीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए मुझे निकालना है 91 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि 3 लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है 3 लाइन ड्रॉ करना है, ओके। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा ना। चलिए फिर क्या करना है 1 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए 18 क्या लिखेंगे एटा लिखेंगे, हाथ में क्या बचेगा 1 पे 9 का स्क्वायर कीजिए क्या मिलेगा 81 मिलेगा। 81 प्लस 81 प्लस 1 क्या मिलेगा 82, 81 प्लस 1 80 क्या मिलेगा 82 मिलेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 1 से 100 तक नंबर का स्क्वायर निकालना आ गया होगा, ठीक है। इसको कम से कम 2 से 3 बार ट्राई कीजिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई जब बार बार देखते होंगे कि यहाँ पे लिखा गया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो यही आज देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये कि
इसके सहायता से कुछ फ्रैक्शन में ऐसे एक्स स्क्वायर पावर वाले नंबर्स होते हैं जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। उसका कैलकुलेशन हम मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं या तो कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों का कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को 3-4 कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि लेट्स आपको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि यदि यहाँ पर रूट ए लिखा हुआ रहता है जिसको हम लिखते हैं ए के पावर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता है 3 इंटू रूट ए तो आप इसको लिखते हैं ए के पावर 1/3, ठीक है। अगर यहाँ रहता है 4 इंटू रूट ए इसको लिखते हैं ए के पावर 1/4। इस प्रकार से आपके पास कुछ भी एन रहे यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/n। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट का ध्यान देना है आपको कि अगर ए के पावर माइनस ए रहता है, यानी ए का पावर माइनस में रहता है तो इसको लिखते हैं 1/a के पावर है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना, उसके बाद हम देखते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 1 + x, ओके, के पावर यदि ए रहता है तो उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होता है, यानी उसका अप्रोक्स यानी लगभग वैल्यू जो होता है 1 + n × x होता है, ठीक है। ये जो लहर वाला सिंबल दिखाई दे रहा है ये लगभग का है, ठीक है। ये लगभग कितना होता है, इसके बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि n जो था x से मल्टीप्लाई हो गया, n क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए मैं ट्यूशन बताता हूँ, इसमें ये कॉन्सेप्ट ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक क्या है, एक मतलब कि आपको चीज़ें आपको पता पड़ेगा कि नोट में मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, ये जो रहेगा बहुत यानी वेरी लेस देन 1 रहेगा, यानी बहुत छोटा रहेगा 1 से, तभी ये ट्रिक आपका सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो ये अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे पूछ दिया था 1.026, इसका मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हाथ से निकल सकते हैं लेकिन बहुत ही क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका लगभग कोई वैल्यू जो है वो बहुत ही कम समय में, लगभग कि 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मैं रूल के साथ बताता हूँ, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो दिया गया वैल्यू इसको इस कॉन्सेप्ट में पहले लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखा गया यहाँ पर 1 + 0.026, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। क्यों ऐसे लिखा हूँ, क्योंकि मुझे ये इसके बराबर फार्मूला पता है या फिर इसके बराबर ट्रिक पता है, ओके। तो इसलिए मैं लिखा, देखिए दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मुझे यही मिल जाएगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक्स का काम कर रहा है, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है, और यहाँ पर ट्रिक क्या बोलता है कि एन जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, बिल्कुल हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 + 0.260 यहाँ पर है ना, मल्टीप्लीकेशन 2 क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 + 0.52 मिलेगा, है ना। अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो 1.52 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ जाता है कि 1.00032 का बताइए क्यू, ठीक है। इतना का मुझे क्यू बताना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको इस कॉन्सेप्ट पर लिखना है ये चीज़ को, ठीक है। तो क्या कर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.0032 की पावर क्यू लिख सकते हैं, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 + 0.0032 मल्टीप्लीकेशन 3, ये तो आपको पता होगा, है ना। क्या होता है, एन जो है एक्स से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है ना। तो ये एन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एन जो है क्या हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एन क्या हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा सर, ये भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आंसर क्या आएगा, 1 + इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा मुझे 6। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 9 मिलेगा, 0 0 एंड 0। अब इसको टोटल को क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ, तो 1.00096 आपका क्या है, फाइनल आंसर आया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बताइए √1.026 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे वे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने ट्रिक क्या देखा कि सर 1 + 1 से पावर n रहता है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, वो n × x होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए
एक्स क्या होना चाहिए, वेरी भी लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी इनसे बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं पावर के रूप में लेकर आ जाता हूँ तो इसका वैल्यू मैं फाइनली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, यानी एग्जैक्टली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.0262, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1/2 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सर जब यहाँ पर रूट ए था तो मैंने इसको ऐसा लिखा, ठीक है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपको तो पता होगा कि 1 + 0.262 के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से ये पता होगा कि ये x का वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, n का वर्क कर रहा होगा, n क्या होता है, x से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो n को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो 1 + 0.0262 मल्टीप्लीकेशन 1/2, बिल्कुल, चलिए 1 + 0.262, चलिए इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे 0.131, ठीक है। जब ऐड करता हूँ टोटल को तो क्या मिलेगा 1.0131, ये आपका एग्जैक्टली आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो थोड़ा सा क्या हुआ, मार्का जो है तो मेरा मुझसे खराब मार्क पड़ आ गया, ठीक है, पिछले टाइम थोड़ा सा लगेगा, ओके। अब जब जैसे कि मैं यहाँ पे निकलता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वीडियो को स्किप करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ जाता है कि 3×√1.0063, ठीक है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1.0063 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसके पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको जो मैंने ट्रिक देखा, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ट्रिक देखा, उस फॉर्म पे लाएंगे, है ना, तो जल्दी आ जाएगा वैल्यू मुझे मेरा, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको 1 + 0.0063 के पावर 1/3। अब यहाँ पर ये सर n का वर्क कर रहा है, ये x का वर्क कर रहा है, तो आपको पता होगा कि n जो है क्या होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, n क्या होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वैल्यू 1.0063 मल्टीप्लीकेशन 1/3, यहाँ क्या होगा 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 1 + 0.0021 हो जाएगा, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 1.0021 आंसर मिलेगा। ये आपको पता हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी रहे, क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो देखने में लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ईजी रहेगा, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए लेट्स मान लिया जाता है कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4.262 ये मुझे क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन क्या करना, सोल्व करना है। अब बताइए अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर इसका भाज में निकालता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसका सोल्व करता हूँ, तो मुझे इतना क्या लगाना पड़ेगा, जोड़ा लगाना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, बहुत ही मेरे लिए लगभग असंभव ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको ट्रिक के सहायता से बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख सकता हूँ 1.04262 लिख सकता हूँ ना, कि पावर 1/4262, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए ये x का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलिए क्या होता है, n जो है x से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1.04262 मल्टीप्लीकेशन 1/4262 क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो 1.01 दोनों को ऐड करेंगे तो यही मुझे मिलेगा। मैंने यहाँ पर ऐड का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर ही हो गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मैथ का सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया रहे तो, ओके। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिले कि √1.0262, ओके, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, 1/√1.0262, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बताया फार्मूला जस्ट अभी कि सर यदि a की पावर -n रहता है तो उसको a की पावर n लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे मैं इसको हल करता हूँ। 1.0262 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब देखिए नीचे क्या है, पॉजिटिव पावर तो इसको ऊपर ले जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव पावर हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो 1.0262 के पावर लिख सकता हूँ क्या मैं, 1/2 बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से आपका आप तो सोल्व कर देगा 0.0262 मल्टीप्लीकेशन 1/2 माइनस में,
देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 1 माइनस 0.0262 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 1/2, 1 माइनस इसको कैंसिल कीजिए, 0 1 3 1 हो जाएगा, ओके। अब 1 में से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हटाइए, तो 1.00 माइनस क्या करना 0.013, 1 को क्या करना सब्ट्रैक्ट करना, तो मुझे मिलेगा 0.8669 कुछ इतना आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, ठीक है, कि 1/1.0262 का स्क्वायर, ओके, आप यहाँ क्यूब रख सकते हैं, कुछ भी रहे, ठीक है, आपको वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, इसलिए तो मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1.0262 के पावर -2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको क्या करना, वही विधि का प्रयोग करना जो मैंने इसमें किया, मैंने जितना क्वेश्चन बनाया उसमें किया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 + 0.0262, ओके, लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं -2, तो 1 + 0.0262 मल्टीप्लीकेशन -2, ओके। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.94, मतलब कि कुछ इतना आंसर मिलेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जो देखने में बहुत डिफिकल्ट होगा, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, है ना, देखने में कितना डिफिकल्ट था लेकिन बनाए थे तब नहीं था, ठीक है। वैसा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर भी मैं सोल्व कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो वह देखिए, ये आपका क्वेश्चन था 62624 रूट अंडर 1.0626426, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप, मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर आएगा 0.9, ठीक है, 989 आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1.0626426 के पावर 1/62646 लिख सकते हैं। चलिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.0626446 इतना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो 626426 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक्स का कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, एन का कर रहा है। अब एन क्या होता है, एक्स से मल्टीप्लाई होता है ना, एन क्या होता है, एक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एन को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, डायरेक्ट देखिए ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या मुझे मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, नहीं सॉल्व करता हूँ नियम के अनुसार, ठीक है। आप बोलिएगा डायरेक्ट कैसे करें सर, लास्ट में मैं डायरेक्ट करने का भी नियम आपको बता दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट कैसे क्या आता है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.62 एंड 6426 के पावर -1 क्या है 626426 है, ठीक है। ये एक्स का वर्क कर रहा है, ये एन का वर्क कर रहा है, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 0.262 मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस में 626426, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस पॉइंट ये देखिए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो 0 1 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.98 आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मैं इसे शॉर्ट तरीका से कैसे करता हूँ, कैसे आपको सोचना है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। चलिए लेट्स से मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है 1.023 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या करेंगे, पहले ऐड करते थे, x पे n मानते थे, तो सर जब इसको हम n मानते थे, हम इसको x मानते थे, और जब इस ऐड के रूप में था तो भी हमारा y बरकरार था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1.0 क्या हो जाएगा 64 आपका आंसर होगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन ऑफ 0.222 के पावर 3 है, तो क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना इससे, है ना, तो क्या मिलेगा 1.0666 मिलेगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन दिया जाए
1.0264। तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है कि 1.0264 के पावर 1/2 होता है। इसको क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.0132 मिल जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए और जैसे कि और मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, लेट्स मान लिया जाता है कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया जाता है √1.02626। तो आपको पता होगा कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो पहले देखिए ये कैंसिल कर देगा तो 1.01 माइनस 0.01 हो जाएगा ना। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर घटा के लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन खुद से लिखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन आप कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि ये मेरा कैलकुलेशन को कितना इजी कर दिया, ठीक है। कितना हार्ड कैलकुलेशन था यहाँ पर, उसको इस एग्जाम्पल, ये थ्योरम की सहायता से, यानी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की सहायता से मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, जब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे मैथ का सिलेबस 11th क्लास का, तो वहाँ पर ये फार्मूला कैसा आया, क्यों आया, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। ये इसका जानकारी आप मैथ में ही ले सकते हैं, ओके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।